का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी कैटेट एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए छात्र, क्योंकि देखिए काफ़ी छात्रों ने हमसे क्वेरी लिया कि क्या पढ़ा जाए यूपी कैटेट में एमएससी में। अगर एडमिशन लेना है, हमको अच्छी रैंक लाना है यूपी कैटेट में, तो क्या पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। देखिए इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से आप पढ़ाई करें जिससे आपकी यूपी कैडेट में अच्छी रैंक आ जाए एमएससी के लिए। खासकर हम लोग एमएससी की बात करेंगे, बीएससी वाले छात्रों के लिए बाद में बात करेंगे। देखिए यूपी कैडेट एमएससी की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने 2019 में यूपी कैडेट एमएससी का एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम का देखिए पैटर्न तो सेम ही है सबका ऑलरेडी, बट उस टाइम पर कंपटीशन कुछ और रहा होगा, हो सकता हो, और आज के टाइम पर कंपटीशन कुछ और हो गया हो। इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें, देखिए यूपी कैटेट में एडमिशन के लिए 15 दिन जो यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे, हमें लगता है कि यूनिवर्सिटी के जो छात्र होंगे कि वो वही हर 3-4 महीने मिड और फाइनल एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो उनका काफ़ी अच्छा तैयार हो जाता है जो एग्रीकल्चर पोर्शन होता है मेनली। और जीके पोर्शन जो होता है वो उनका वीक होता है। वहीं पर अगर बात किया जाए महाविद्यालय के छात्रों की, तो उनका जीके पोर्शन अच्छा होता है, एग्रीकल्चर पोर्शन वीक होता है, तो दोनों का अपना अपना प्लस पॉइंट है। हम बात करें अगर यूपी कैडेट एमएससी में एडमिशन अगर आपको लेना है, आपको अच्छी रैंक लानी है, तो आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे जिससे आपकी रैंक अच्छी आ जाए। देखिए दो बातें हैं यहाँ पर, दो बातों पर आपको ध्यान देना होगा। पहली बात यह है कि आपको ओनली एडमिशन चाहिए, आपको ओनली एडमिशन चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको रैंक चाहिए। ये दो बातें हैं यहाँ पर। कुछ छात्र ऐसे होंगे कि जिनके मन में ये चल रहा होगा कि हमको एमएससी में एडमिशन लेना है, कहीं भी मिल जाए, वो एडमिशन के चक्कर में होंगे। कुछ छात्र ऐसे होंगे कि हमको सिर्फ सीएससी में लेना है और कहीं नहीं लेना है। इस टाइप के छात्र होंगे, आप सभी जानते होंगे इस बात को। तो देखिए जिनको ओनली एडमिशन लेना है उनकी स्ट्रेटजी कुछ अलग हो सकती है, और जिनको रैंक लाना है उनकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। रैंक वालों को ऑब्वियसली बात है, आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा मेहनत करना होगा। एडमिशन वालों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें हैं। आपकी पढ़ाई पहले क्या थी वो आप पर डिपेंड करता है। दोनों बातों पर चर्चा करें हम लोग। अगर देखिए अगर आपको ओनली एडमिशन लेना है, ओनली एडमिशन लेना है, तो आप ओनली एडमिशन वाले छात्र क्या करेंगे, मेन फोकस इनका अलग रहेगा। ओनली एडमिशन वाले छात्रों का मेन फोकस रहेगा कि आप एग्रीकल्चर पोर्शन पर फोकस करेंगे। जो एग्रीकल्चर ओनली एडमिशन लेना चाहते हैं छात्र, वो मेनली क्या करेंगे, एग्रीकल्चर पोर्शन पर फोकस करेंगे। मतलब जैसे आप मान लीजिए नेमरा सुंडा पूरा एक बार रिवीजन कर डालिए पूरा, और आपका अरुण कात्यायन हो गया, इसका रिवीजन कर लीजिए आप। इसके अलावा इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर आपको एडमिशन लेना है ओनली, तो आप एग्रीकल्चर पर पूरा फोकस करिए, एग्रीकल्चर आप स्ट्रांग करिए अपना, एग्रीकल्चर से ही आपका एडमिशन होगा। इस बात को सभी जानते हो। अगर आपको रैंक लाना है, अगर आपको रैंक लाना है, रैंक लाने वाले छात्र अगर सोच के आप बैठे होंगे कि हमको रैंक लाना है, तो एग्रीकल्चर तो आपका स्ट्रांग होगा, हो सकता हो। नहीं स्ट्रांग है तो आप एग्रीकल्चर स्ट्रांग करेंगे। एग्रीकल्चर के बाद आपका फोकस जो होना चाहिए वो स्टेट और जीके पर होना चाहिए। स्टेट और जीके पर मेन फोकस। देखिए जो स्टेट और जीके हैं, इन पर छात्र ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो होता है वो मेन फोकस जो होता है वो एग्रीकल्चर पर ही करता है हमेशा से। स्टैटिस्टिक्स और जीके पर फोकस कम कर पाता है। तो ध्यान देंगे ये बात कि अगर आपको रैंक लाना है, तो रैंक मजबूत करने के लिए आपको स्टेट और जीके पर फोकस करना होगा। एग्रीकल्चर तो आपका बेस्ट सब्जेक्ट है, वो तो स्ट्रांग होगा ही। अगर आप रैंक लाने के बारे में सोच रहे होंगे तो आपका स्ट्रांग होगा, वो सीधी सी बात है। और फोकस आप अब इस पर करिए कि आपका स्टेट और जीके पोर्शन भी स्ट्रांग हो जाए। आप देखिए स्टेट और जीके पोर्शन कहाँ से कवर करेंगे। स्टेट जीके पोर्शन जो है मेनली आप बेसिक बिल्कुल पूछा जाता है। ये कैडेट जो है वो बेसिक जीके पूछता है, बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं पूछता है। तो जीके के लिए आप पीएमसी श्रृंखला अगर लेने कहीं मिल जाए आपको, तो वहाँ से उसको एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, पतली होगी, मुश्किल से 50
60 पेज की होगी या और ज़्यादा थोड़ी सी होगी, तो इतना तो आप कवर कर सकते हैं आराम से। तो ये जीके आप जीके के लिए ले लेंगे। और स्टेट के लिए आप नेमरा सुंदर कवर कर सकते हैं, या कोई स्पेशल बुक है आपके पास उससे भी कवर कर सकते हैं, कोई नोट्स वगैरह है आपके पास उससे भी कवर कर सकते हैं। स्टेट यहाँ से कवर कर लेंगे। सुंडा में भी ठीक ठाक दिया हुआ है, जो नई अभी न्यू वर्जन आई है 8th एडिशन की, उसमें दिया हुआ है ठीक ठाक, तो उससे आपका कवर हो जाएगा लगभग क्वेश्चन काफ़ी हद तक। और जीके वाला जो बताया मैंने, अगर आपके पास पीएमसी श्रृंखला नहीं मिल रहा है तो आप लूसेंट ले लेंगे, लूसेंट से कवर कर लेंगे। लूसेंट वैसे बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ जाता है, बहुत उतना कवर नहीं कर पाए हो सकता हो आप, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो पीएमसी श्रृंखला है वो पतली बुक है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो उससे भी कवर कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर के लिए आप अरुण कात्यायन और नेमरा सुंडा, ये दो तो आप श्योर फिक्स करके चलिए कि ये दो आपको पढ़ के ही जाना है अच्छे तरीके से, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 95% क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे, आपके 90% तो एक्चुअली फंस ही जाएंगे यही नेमरा सुंडा और अरुण कात्यायन से। इसके अलावा अगर आपके पास स्पेशल बुकें हैं स्पेशल सब्जेक्ट की, जैसे हार्टिकल्चर की हो गई, एग्रोनॉमी की हो गई, तो इनकी अलग अलग बुकों से अगर आप पढ़ सकते हैं पढ़ लेंगे। अगर पढ़ सकते हैं तो, अगर आपके पास टाइम है तो, अगर आप ये सब पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो छात्र पहले से कवर कर रहे हैं 4-6 महीने पहले से पढ़ना शुरू कर दिए हैं, कैडेट तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, उनके लिए अगर स्पेशल बुकें हैं तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज जो अभी स्टार्ट किए हैं 10 दिन 15 दिन पहले से, तो वो जो है इन्हीं दो बुकों को अच्छे से कवर करके जाएंगे। और स्टेट के लिए मैंने बता दिया आपको, और जीके के लिए मैंने बता दिया कहाँ से आप कवर करेंगे। और अगर आपको रैंक लाना है तो आप स्टेट और जीके पर भी फोकस कर लेंगे, जिससे यहाँ से रैंक आपकी बन जाएगी। और अगर आपको ओनली एडमिशन लेना है तो एग्रीकल्चर आप स्ट्रांग कर लेंगे अपना, तो एग्रीकल्चर से भी आपका एडमिशन हो जाएगा आराम से। बात करें कितना क्वेश्चन जो है वो सेफ जोन रहेगा आपका, तो देखिए 90+ कहने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, हो सकता है आपको, आप सोच रहे होंगे कि 200 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन कहाँ हो पाएगा एडमिशन, बट ये सच्चाई है। 90+ आपका अगर हो रहा है तो आप श्योर रहिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन की बात जहाँ पर करें हम लोग, एडमिशन कहीं ना कहीं अगर होने की बात हो तो 90 क्या 90 से भी बिलो अगर आपका है 85 है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा कहीं ना कहीं एमएससी में किसी सब्जेक्ट में। और अगर आपको रैंक लाना है तो रैंक के लिए आप 110+ जो है अगर आप सही करते हैं तो आपकी ठीक ठाक रैंक आ जाएगी, जिससे आपको सीएससी मिल सकता है आराम से। तो ये आप स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो अभी और ज़्यादा जोर शोर से तैयारी करना शुरू कर देंगे। आपके पास टाइम बिल्कुल कम है, एडमिट कार्ड भी आने वाला है, तो अच्छे से तैयारी करें अपना। ऑल दी बेस्ट आप सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत।